जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के कुल 30 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के साथ साथ झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के साथ साथ झारखंड एसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मानदर क्या है? ऑप्शन ए वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी कृषि उपकरण, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। मानदर क्या है? ऑप्शन ए वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी कृषि उपकरण, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मानदर एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए वाद्य यंत्र आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मानदर क्या है? मानदर एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के डैश में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी पूरब, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी उत्तर। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के डैश में स्थित है। तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के पश्चिम में, कहाँ पे? पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पश्चिम आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दुगडा, ऑप्शन बी पारडी, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी रामगढ़। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में त्रिकुट चोटी, क्या चीज़? त्रिकुट चोटी कहाँ पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? झारखंड में त्रिकुट चोटी देवघर में, कहाँ पे? देवघर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी देवघर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ पे है? देवघर में स्थित है। अगला प्रश्न है, डैश झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है? ऑप्शन ए अंजना ओम कश्यप, ऑप्शन बी दयामणि बारला, ऑप्शन सी सुप्रिया कुमारी, ऑप्शन डी मानरा चोपड़ा। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? कौन झारखंड की आयरन लेडी है? तो क्या हो जाएगा? दयामणि बारला। कौन हो जाएगा? दयामणि बारला को झारखंड की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी दयामणि बारला आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड की आयरन लेडी किसे माना जाता है? तो दयामणि बारला को माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1992। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड क्रांति दल किसका? झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो क्या हो जाएगा? झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष 1990 में। कब? वर्ष 1990 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 1990 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? ऑप्शन ए झिलमिली, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी हुटार, ऑप्शन सी औरंगा। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो क्या हो जाएगा? झिलमिली कोयला क्षेत्र। क्या हो जाएगा? झिलमिली कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? झिलमिली कोयला क्षेत्र। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए झिलमिली कोयला क्षेत्र आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झिलमिली कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है। अगला प्रश्न है,
उरांव के मुख्य देवता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ठाकुर देव, ऑप्शन बी धर्मेश, ऑप्शन सी सिंह बोगा, ऑप्शन डी मरांग बुरु। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे आप लोग, उरांव के मुख्य देवता को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? उरांव के मुख्य देवता को धर्मेश क्या कहते हैं? धर्मेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी धर्मेश आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। उरांव के मुख्य देवता को क्या कहते हैं हम लोग? धर्मेश कहते हैं। क्या चीज? धर्मेश। अगला प्रश्न है, झारखंड के वरुण एरोन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। वरुण एरोन, क्या झारखंड के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वरुण एरोन, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो क्या हो जाएगा? वरुण एरोन क्रिकेट से, किससे हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड के वरुण एरोन क्रिकेट से संबंधित हैं। और वरुण एरोन कौन थे? तो एक तेज बॉलर थे। क्या? तेज गति के गेंदबाज। क्या चीज? वरुण एरोन झारखंड के एक तेज गति के गेंदबाज थे। अगला प्रश्न है, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं डैश में है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी गोमिया, ऑप्शन सी नेतरहाट, ऑप्शन डी पर्वतपुर। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। एशिया का मीथेन गैस, क्या चीज़? एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ पे? पर्वतपुर में। कहाँ पे? पर्वतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी पर्वतपुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं, किसका? मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ पे है? पर्वतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महली और कंपाट किस प्रजाति की शाखा है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी उरांव। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महली और कंपाट, क्या चीज़? महली और कंपाट किस प्रजाति के शाखा हैं? तो क्या हो जाएगा? मुंडा प्रजाति के शाखा। किसका? मुंडा प्रजाति का। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए मुंडा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। महली और कंपाट किस जनजाति के हैं? तो मुंडा जनजाति के शाखा हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राकृतिक रेजिंग एवं गोंद संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए नरवा पहाड़, ऑप्शन बी नामकोम, ऑप्शन सी रजरप्पा, ऑप्शन डी चतरा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। भारतीय प्राकृतिक रेजिंग एवं गोंद, कौन सा? भारतीय प्राकृतिक रेजिंग एवं गोंद संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे? नामकोम झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी नामकोम आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय प्राकृतिक रेजिंग एवं गोंद संस्थान नामकोम रांची में, कहाँ पे? नामकोम रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोहराय नृत्य में महिला डैश गीत गाती है? या सोहराय नृत्य में जो महिला है वो कौन सा गीत गाती है? ऑप्शन ए सकरात, ऑप्शन बी लंगरे, ऑप्शन सी जमाओ, ऑप्शन डी चुमावारी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सोहराय नृत्य में महिला कौन सा गीत गाती है? तो क्या हो जाएगा? सोहराय नृत्य में महिला चुम्मावारी, कौन सा? चुम्मावारी गीत गाती है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी चुम्मावारी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सोहराय नृत्य में महिला क्या गाती है? चुम्मावारी वाला गीत गाती है। अगला प्रश्न है, घाघरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? घाघरी जलप्रपात डैश में स्थित है। ऑप्शन ए नेतरहाट, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी सारंडा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। घाघरी जलप्रपात, कौन सा? घाघरी जलप्रपात डैश में स्थित है, या घाघरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? घाघरी जलप्रपात नेतरहाट में, कहाँ पे? नेतरहाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। घाघरी जलप्रपात नेतरहाट में स्थित है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1973,
ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1975। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। गिरिडीह जिले का किसका गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो क्या हो जाएगा? गिरिडीह जिले का गठन 1972 वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 1972 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। गिरिडीह जिले का गठन वर्ष 1972 में कब किया गया? वर्ष 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है, तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम से। कहाँ से? पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। दामोदर नदी पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, अंशुता लकड़ा कौन? अंशुता लकड़ा एक डैश हैं? ऑप्शन ए क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बी हॉकी खिलाड़ी हैं, ऑप्शन सी मुक्केबाज हैं, ऑप्शन डी तीरंदाज हैं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। अंशुका लकड़ा एक डैश हैं, तो क्या हो जाएगा? अंशुका लकड़ा एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। कौन है? हॉकी खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी हॉकी खिलाड़ी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अंशुता लकड़ा कौन है? तो एक हॉकी खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को कहा जाता है? ऑप्शन ए हरजी, ऑप्शन बी नियोग, ऑप्शन सी कटारी, ऑप्शन डी सगाई। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को नियोग क्या कहा जाता है? नियोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी नियोग आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को नियोग क्या कहा जाता है? नियोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसान जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? ऑप्शन ए कृषि काज, ऑप्शन बी लकड़ी काटना, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? किसान जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि काज भी करना है और लकड़ी भी काटना है, दोनों, ए और बी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? किसान जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि काज करना भी है। किसान है तो कृषि काज तो करेंगे ही, और इनके साथ में क्या है? अपने जीवन यापन के लिए ये लोग क्या करते हैं? लकड़ी भी काटते हैं। अगला प्रश्न है, देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। देवघर षड्यंत्र केस कौन सा? देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो क्या हो जाएगा? देवघर षड्यंत्र केस वर्ष 1927 में। कब हुआ? वर्ष 1927 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1927 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। देवघर षड्यंत्र केस वर्ष 1927 में हुआ। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? ऑप्शन ए विश्वनाथ पांडे, ऑप्शन बी अशोक सिंह, ऑप्शन सी नीलांबर पीताम्बर, ऑप्शन डी जगतपाल सिंह। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में नीलांबर पीताम्बर ने। किसने? नीलांबर पीताम्बर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी नीलांबर पीताम्बर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1857 के विद्रोह किसका? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में नीलांबर और पीताम्बर ने किया था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु
किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए जमकोपाई जंगल, ऑप्शन बी डोम्बारी पहाड़ी, ऑप्शन सी रांची जेल, ऑप्शन डी उलिहातू गांव। तो आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में, कहाँ पे? रांची के जेल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी रांची जेल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1824, ऑप्शन सी 1832, ऑप्शन डी 1834। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किस वर्ष दामिन ए कोह, किसका? दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी? तो क्या हो जाएगा? दामिन ए कोह की घोषणा 1824 में, कब? 1824 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 1824 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। दामिन ए कोह की घोषणा वर्ष 1824 में की गई थी। अगला प्रश्न है, रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? ऑप्शन ए छतरपुर, ऑप्शन बी कौशलपुर, ऑप्शन सी महेशपुर, ऑप्शन डी चैनपुर। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो क्या हो जाएगा? रानी महेश्वरी महेशपुर, कहाँ की? महेशपुर की रानी थी। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी महेशपुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। रानी महेश्वरी कहाँ की? महेशपुर की रानी थी। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तान के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? ऑप्शन ए लोदी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किस वंश के सुल्तान के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? तो क्या हो जाएगा? लोदी वंश के प्रभाव से। किससे? लोदी वंश के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए लोदी वंश आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी इचाक, ऑप्शन सी इसको, ऑप्शन डी सूर्यकुंड। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हजारीबाग के किस स्थान से, कहाँ से, किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो क्या हो जाएगा? सूर्यकुंड से। कहाँ से? सूर्यकुंड से। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी सूर्यकुंड आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? हजारीबाग के सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी बिरजिया, ऑप्शन डी असुर। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो क्या हो जाएगा? झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर। क्या हो जाएगा? असुर। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी असुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है? असुर हैं। अगला प्रश्न है, किशुनपुर का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी गुमला। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किशुनपुर, किसका? किशुनपुर का नया नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? किशुनपुर का नया नाम क्या है? रांची है। क्या हो जाएगा? रांची। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। किशुनपुर का नया नाम क्या है? रांची है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी जामताड़ा। तो क्या हो जाएगा? झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, कौन सा महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो क्या है? रांची है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रांची है।
अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है? ऑप्शन ए सावन, ऑप्शन बी चैत्र, ऑप्शन सी आषाढ़, ऑप्शन डी ज्येष्ठ। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है? तो क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत आषाढ़ के महीने में। कब? आषाढ़ के महीने में होती है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आषाढ़ आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत कब होती है? तो आषाढ़ के महीने में होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है? ऑप्शन ए मेदिनीनगर, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी चक्रधरपुर। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। कौन है? नेतरहाट है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का नाम ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।